जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेलानोग्लासेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं सीलोम, है ना। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सीलोम क्या होता है। तो सीलोम देखिए क्या है। सीलोम एक बॉडी कैविटी है। बॉडी के अंदर, जैसे अगर हम अपने अंदर देखें तो इंटेस्टाइन और हमारी जो बॉडी की वॉल है उसके बीच में जो जगह है उसी को हम सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हमको यहाँ सीलोम को परिभाषित करना हो तो सीलोम इज अ बॉडी कैविटी। ये क्या है? बॉडी के अंदर एक कैविटी है। और ये बनती कहाँ है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब भाई मीजोडर्म टर्म आपने पहली बार नहीं सुना है। ध्यान करिए कि जब हम डेवलपमेंट की बात ओविलिया में कर चुके हैं, ठीक है, ओविलिया में जब हम डेवलपमेंट की बात किए थे तो वहाँ हमने कहा था कि गैस्ट्रुलेशन के बाद 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो 3 जर्म लेयर्स का जब फॉर्मेशन होता था तो उसमें सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, है ना, एक्टोडर्म, फिर इसके बाद मीजोडर्म, फिर उसके बाद जो लेयर होती थी वो क्या होती थी? मीजोडर्म। और सबसे अंदर की जो लेयर होती थी उसे हम कहते थे इंडोडर्म। क्या कहते थे भाई? इंडोडर्म, है ना। इसके अंदर की जो लेयर होती थी उसको कहते थे इंडोडर्म। तो देखिए, तो ये हो गया मीजोडर्म, है ना, और ये हो गया इंडोडर्म। तो देखिए, ये जो मीजोडर्म है एम्ब्रियो के अंदर, कहाँ पे? एम्ब्रियो के अंदर, वही स्प्लिट करके इसके अंदर कैविटी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कैविटी का निर्माण। तो कैविटी का निर्माण किसकी वजह से हुआ? मीजोडर्म, जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है उसकी स्प्लिटिंग के, उसके अलगाव की वजह से हुआ। तो इसके द्वारा जो कैविटी बनती है, इसी कैविटी को हम क्या कहते हैं? सीलोम। क्या कहते हैं भाई? सीलोम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या सीलोम के कई टाइप्स होते हैं। तो इसमें जो है, जो सीलोम बनता है उसको बोलते हैं एंटेरोसिलस सीलोम। क्या बोलते हैं भाई? एंटेरोसिलस सीलोम। अब ये एक नई चीज़ आ गई, एंटेरोसिलस क्या है? ये एक टाइप है सीलोम का। तो देखिए, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही हमने पहले भी पढ़ा है कि एक कैविटी का निर्माण होता है जो बाद में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है, पाचन तंत्र को बनाती है। तो उस कैविटी का नाम है आर्केंटेरॉन। क्या नाम है भाई? आर्केंटेरॉन, है ना। ये क्या है? एक कैविटी है जो बाद में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का निर्माण करेगी, एम्ब्रियो। ठीक है ना। तो इस आर्केंटेरॉन को अगर हम ऐसे बना दें, ये आर्केंटेरॉन है जो बाद में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाए, तो इसी में क्या होता है कि आउट पॉकेटिंग हो जाती है ना। आउट पॉकेटिंग का मतलब है इसमें ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं। कितने निकले हैं देखिए ध्यान से। तो इसमें कितने पाउच का निर्माण हुआ इसके आर्केंटेरॉन के द्वारा। और आर्केंटेरॉन से जब सीलोम का निर्माण होता है, ये क्या है? सीलोम कैविटी है ना। सीलोम कैविटी लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीलोम का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटेरोसिलस सीलोम। तो देखिए, मेलानोग्लासेस में हमारे पास 5 सीलोम कैविटी का निर्माण हो रहा है। कितनी कैविटी का निर्माण हो रहा है? 5। और उसका टाइप क्या है? एंटेरोसिलस है। ठीक है। तो इसमें 5 जो कैविटीज़ बनती हैं ये बहुत ज़्यादा
ऑब्लिटरेट हो जाती हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है, कमतर कर दिया जाता है। कैसे कमतर कर दिया जाता है? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जैसे मसल के ग्रोथ की वजह से इसकी साइज काफ़ी जो है रिड्यूस हो जाती है, तो बहुत ऑब्लिटरेट होती है। तो इन 5 कैविटीज़ में से एक कैविटी आपकी कहाँ पाई जाएगी? अब ये देखिए क्या है, प्रोबोसिस। ये क्या है भाई? प्रोबोसिस है ना। और ये क्या है? कॉलर। और ये क्या है? ट्रंक, है ना। तो प्रोबोसिस में एक कैविटी पाई जाएगी, ठीक है। कॉलर में आपको 2 कैविटीज हैं सीलोम की, और ट्रंक में आपके 2 कैविटीज हैं। तो कुल मिला के कितनी हो गई भाई? 2, ऊपर से काउंट करें, 1 + 2 + 2, तो टोटल इज इक्वल टू कितने हो गए? 5। ठीक है ना भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक तो सीलोम इंटरोसेलस है, दूसरा प्रोबोसिस में 1 कैविटी, कॉलर में 2 और ट्रंक में 2 कैविटीज। लेकिन ध्यान रहे कि ये बहुत ही हाईली ऑब्लिटरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि प्रोबोसिस जो है उसमें जो सीलोम है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्रोबोसिस का जो सीलोम होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोसील। क्या बोलेंगे भाई? प्रोटोसील, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? मीजोसील, मिडिल में जो है। और इसको क्या बोलेंगे? मेटासील, है ना, मेटासील बोलेंगे। तो प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील, ठीक है भाई। तो प्रोबोसिस में जो कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोसील। उसको क्या बोलेंगे? कैविटी को प्रोटोसील, है ना, प्रोटोसील। तो ये कैविटी हो गई प्रोटोसील, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखना है कि यहाँ जो प्रोटोसील है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। हालांकि ये जो है, देखिए आप, प्रोटोसील, ये प्रोबोसिस का हमको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन LS दिखाया गया है ना। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो उसमें ये स्ट्रक्चर क्या है? प्रोबोसिस है। और यहाँ देखिए ये जो है, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही क्या है? प्रोटोसील है। ये क्या है? प्रोटोसील है ना। तो यहाँ पे जो प्रोटोसील होता है उसको एक नाम देते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इस प्रोटोसील को हम लोग कहते हैं कि ये पूरी कैविटी को मिला के हम लोग कहते हैं प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं भाई? प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स, है ना, प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इस कैविटी के अंदर, तो आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देंगी, महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो जिसमें से पहला स्ट्रक्चर देखिए क्या है कि ये जो आपको यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये आपके सीलोमिक कैविटी में प्रोजेक्शन है। किसका? ब्लड वेसल्स का। तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, है ना। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। तो पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है भाई? सबसे आगे ग्लोमेरुलस, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये देखिए थोड़ी सी ये ब्लड वेसल थिक हो गई यहाँ पे, है ना। ये जो थिक हो गई ब्लड वेसल, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल साइनस। क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रल साइनस, है ना। साइनस कैविटी के लिए जनरली यूज करते हैं। तो ये क्या है? सेंट्रल साइनस। और इस सेंट्रल साइनस के ऊपर ये ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक। ये बहुत ही मस्कुलर स्ट्रक्चर है।
इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कार्डियक वेसिकल। क्या बोलते हैं भाई? कार्डियक या हार्ट वेसिकल, या क्या बोलते हैं? हार्ट वेसिकल। एक्चुअल में ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये हार्ट की तरह पंपिंग करता है। इसके वेंट्रल सरफेस पे कुछ मसल्स पाई जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड का फ्लो होता है। हालांकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन बहुत नोन नहीं। अच्छा, ये तो हो गए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ एक चौथा उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जो इस सब फाइलम हेमिकार्डेटा का प्रमुख कैरेक्टर है। वो है क्या? बकल डाइवर्टिकुलम। बकल डाइवर्टिकुलम। बकल डाइवर्टिकुलम, या उसी को क्या कहते हैं भाई? स्टोमोकार्ड भी कहते हैं। स्टोमोकार्ड। और ये कैसा है? फॉल्स नोटोकॉर्ड है। फॉल्स नोटोकॉर्ड। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ है? देखिए, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाया गया है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम कर पाते, इसके अंदर देखिए, ये यहाँ से ओरल कैविटी है, दिस इज ओरल कैविटी, और ये डाइवर्ट होके इसके अंदर जा रही है ना। इसके अंदर देखिए, ये यहाँ से इसके अंदर एक कैविटी जैसा बना है। दिस कैविटी इज कॉल्ड बकल डाइवर्टिकुलम। तो ये प्रोबॉसिस कॉम्प्लेक्स के अंदर, प्रोबॉसिस कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा कहाँ पे है भाई? प्रोटोसील, है ना। तो प्रोटोसील में 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। ग्लोमेरुलस है जिसका काम एक्सक्रीशन है, सेंट्रल साइनस है, और कार्डियक और हार्ट वेसिकल है, और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर क्या है? बकल डाइवर्टिकुलम। अच्छा, और एक चीज़ है कि ये जो इसका सेंट्रल ये प्रोटोसील है, ये बाहर की तरफ डॉर्सल सरफेस पे, है ना, डॉर्सल सरफेस पे कम्युनिकेट करती है, ओपन होती है बाहर के इन्वॉल्वमेंट्स, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिस कैनाल, है ना। और ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे? प्रोबॉसिस पोर। प्रोबॉसिस पोर, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जब हम प्रोबॉसिस के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे, ये प्रोबॉसिस है और इसका हमने यहाँ से ऐसे सेक्शन ले लिया, इसको बोलेंगे टीएस। तो ये क्या है? प्रोबॉसिस का टीएस, है ना, जो ऊपर वाला ये सेक्शन आपको दिखाया। तो यहाँ हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी सीखेंगे कि कोई भी बॉडी वॉल का या ट्रांसवर्स सेक्शन होगा तो उसको ड्रा करते समय हमको कुछ चीज़ें बहुत आसानी से यहाँ रिपीट होंगी, तो उसको ध्यान में रखना है, चाहे हम उसको टीएस बॉडी के किसी भी पार्ट से ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है सबसे बाहर की तरफ, ये क्या है? सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, है ना। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एपिडर्मिस में बहुत तरह की 3 तरह की ग्लैंड सेल पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो जब भी आप ड्रॉ करेंगे, चाहे उसका टीएस जो है आपके प्रोबॉसिस के थ्रू हो या कॉलर के थ्रू हो या स्टॉक का हो, तो हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे बाहर क्या होगा? हमेशा सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होगा। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे, हम ध्यान दीजिए आप लोग, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो हमारा बॉडी वॉल वाला क्लास था उसमें देखा था कि उसके नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। इसी के ऊपर ये सेल स्टिक की रहती हैं।
और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ही हमने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे क्या है, नर्व नेटवर्क, क्या है, नर्व सेल्स है या नर्व नेटवर्क है ना, या प्लेक्सस भी बोल सकते हैं। और उसी के ठीक जब आप भाई यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं तो जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स हैं वो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन डॉटेड स्ट्रक्चर है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है ना, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अच्छा, उसके साथ साथ सर्कुलर मसल्स भी पाई जाएंगी, है ना। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने इससे पहले भी आपसे बताई थी कि इसके सेंट्रल में देखिए, यहाँ पे सेंटर में आपको ये दिख रहा है, दिस कैविटी इज एक्चुअली प्रोटोसील। ये कैविटी को क्या बोलेंगे, प्रोटोसील, है ना। अच्छा, ये प्रोटोसील के अंदर देखिए क्या स्ट्रक्चर है, तो इसके सेंटर में जो स्ट्रक्चर है, ये सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से ध्यान दीजिए आप, तो इसके अंदर क्या है, बकल डाइवर्टिकुलम, बकल डाइवर्टिकुलम, है ना, बकल डाइवर्टिकुलम है। और इसके साइड में ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए हैं दोनों साइड में, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, है ना। तो इसको यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर करिए, है ना। ये प्रोटोसील है, तो ये आपका जो यहाँ येलो येलो कैविटी, ये प्रोटोसील है, और ये क्या है, बकल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखिए ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर से कम्युनिकेट कर रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबोसिस कैनाल। क्या कहते हैं भाई, प्रोबोसिस कैनाल, दिस इज प्रोबोसिस कैनाल। तो ये क्या है, प्रोबोसिस कैनाल। और प्रोबोसिस कैनाल से ही बाहर जाके जब जहाँ ओपन होगा उसको बोलते हैं प्रोबोसिस पोर, है ना, प्रोबोसिस पोर, ठीक है। अच्छा, ये सारे स्ट्रक्चर देखिए, इसको ड्रॉ करना बहुत कठिन नहीं है, और इसके अंदर ये जो आपको ये सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। हमने बताया था आपको कि जो सीलोमिक कैविटी है वो जो है ऑब्लिटरेट हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, किसके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। तो ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। तो आई होप कि आपको इसको ड्रॉ करने में और इसका नॉमेनक्लेचर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि अगर इसी सेक्शन को, ट्रांसवर्स सेक्शन को हम कॉलर के थ्रू लेते हैं तब क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और रोकें, और जो भी एक्सटर्नली हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया है भाई, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, और सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, हाँ मनोज कह रहे हैं ये भी सर सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होगा, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद ये स्ट्रक्चर, इसके नीचे येलो वाला स्ट्रक्चर, हाँ शकील कह रहे हैं कि ये जो है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हम जानते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ क्या स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं भाई, नर्व नेटवर्क होगा, नर्व नेटवर्क होगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये स्टॉक जो है बहुत पतला सा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है यही स्टॉक है ना। तो इसका टीएस लेंगे तो जो
प्रोबॉसिस में सीलोमिक कैविटी है, ये सीलोमिक कैविटी है, देखिए दोनों साइड में है ना। तो हमने बताया भी था कि आपको प्रोबॉसिस में 2 सीलोमिक कैविटीज पाई जाती हैं एंड दे ओपन आउट थ्रू प्रोबॉसिस कैनाल। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है नॉट प्रोबॉसिस, दिस इज तो यहाँ पे देखिए, तो ये स्ट्रक्चर तो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोगों ने पहले से जो है प्रोबॉसिस का जब टीएस देखा है तो वहाँ पे देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीलोमिक कैविटी है इसको हम लोग क्या नाम दिए थे भाई, मीजोसील, मीजोसील। तो यहाँ पे देखिए 2 मीजोसील कैविटीज़ हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, दोनों साइड, ठीक है। और ये जो है जब ओपन करती हैं यहाँ से, ये मीजोसील जाके फर्स्ट गिल पेयर में ओपन करेगा, ठीक है ना। तो ये किसके थ्रू होके जाएगा, एक कैनाल के थ्रू होके जाएगा जिसे हम लोग कॉलर कैनाल कहते हैं, कॉलर कैनाल, है ना। और कहाँ जाके ओपन होगा, ये ओपन होगा जो फर्स्ट पेयर ऑफ गिल्स होंगे वहाँ पे, ना, वहाँ पे जाके ओपन। अच्छा, उसके अंदर ये जो आपको धागे जैसी संरचना दिख रही है, ये क्या है, सर्कुलर मसल है, सर्कुलर मसल है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ देखिए ये रेड कलर का जो लाइनिंग दिख रहा है आपको यहाँ, तो ये क्या है, डॉर्सल ब्लड वेसल है। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, डॉर्सल ब्लड वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल, है ना, डॉर्सल। उसी तरह से वेंट्रल साइड में क्या होगा, वेंट्रल ब्लड वेसल, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो आपको पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो क्या है, ये है, ये पूरी आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको अटैच किए हुए, है ना। तो इसको बोलते हैं डॉर्सल मिजेंटरी, क्या बोलते हैं, डॉर्सल मिजेंटरी। और ये क्या हो गई, वेंट्रल मिजेंटरी, क्या है भाई, वेंट्रल मिजेंटरी। लेकिन यहाँ पे इसका नाम है पेरीहीमल स्पेस, ये क्या है भाई, पेरीहीमल स्पेस, पेरीहीमल स्पेस, है ना, पेरीहीमल स्पेस। सो ये जो है सेक्शंस आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आप इसका सेक्शन ड्रॉ करिए, या जब सीलोम आपसे पूछा जाएगा तब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो सेक्शन आपको दोनों दिखाए गए हैं इनको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आ जाते हैं, बात करते हैं ट्रंक सीलोम के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे भाई, ट्रंक। अब देखिए जो ट्रंक, ट्रंक में जो क्या क्या स्ट्रक्चर है भाई, देखिए आपका ये सपोज करिए ट्रंक है, तो यहाँ पे डॉर्सल मिजेंट्री है और वेंट्रल मिजेंट्री, है ना। ऐसे अगर ये इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल मान लें तो ये डॉर्सल मिजेंट्री और ये वेंट्रल। लेकिन जो वेंट्रल मिजेंट्री है वो आपकी कंप्लीट है और डॉर्सल मिजेंट्री क्या है, इनकम्प्लीट है। डॉर्सल मिजेंट्री क्या है भाई, इनकम्प्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और ये सीलोम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस सीलोम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो सीलोम है
ये तीनों ही सीलोमिक कैविटी, चाहे वो प्रोबोसिस का हो, चाहे ट्रंक का हो, चाहे जो है कॉलर का हो, ये आपस में कनेक्टेड नहीं। ऑल द थ्री कैविटी इन थ्री सेगमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड, है ना। तो ये यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इन कैविटीज़ के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? फ्लूइड। और वो फ्लूइड जो है वो सिक्रीट किया जाता है किसके द्वारा? सीलोमोसाइट्स। ये सीलोमोसाइट्स जो है ये सीलोमिक कैविटी को पूरा अंदर से लेयर करती है और यही सिक्रीट करती हैं सीलोमिक फ्लूइड। ये जो फ्लूइड सिक्रीट करेंगी उसी को हम लोग बोलेंगे सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है। और ये सीलोमिक फ्लूइड वाटरी होता है, कुछ अमीबॉयड सेल्स भी इसमें प्रेजेंट रहती है। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडोस्केलेटन के बारे में। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।